आज के पवित्र आराधना में आप सब का स्वागत करते हैं। आइए हम आज के इस पवित्र आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे और गाएंगे साक्षीवाणी गीत संख्या 131। साक्षीवाणी गीत संख्या 131। आयशु पास आ आज ही है भाई, मान उसका शब्द अब तक है सुसमय। ओ यीशु पास आज भाई, मान उसका शब्द अब तक सुसमय। वह निकट है आशीष देने को, बोलता है तो से आनंद करेंगे सदा, प्रभु होंगे पापिन अवस्था, अनित रहेंगे यीशु के साथ। दान प्रभु यीशु दान, बालका सुन प्रभु के बात, दे अपना मन यीशु कहा, आवे उस पासो पाता है सो, दूर होगा उसे दो, आनंद करेंगे सदा, प्रभु होंगे पापिन अवस्था, अनित रहेंगे यीशु के साथ। दान प्रभु यीशु दान, यीशु पास विचारों को भाई, मानुष का साथ तेरे निकट है, अब जल्दी करा यीशु पासा, दान होगा तो सदा, आनंद करेंगे सदा, प्रभु होंगे पापिन अवस्था, अनित रहेंगे यीशु के साथ। दान प्रभु यीशु दान। हमारा आराम त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटन टेकर हम दीनता से मान लेवे। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे संग मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर,
प्रभु हम पर दया कर। हम शांति के वचन सुने। पहाड़ सरक जाएंगी और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचा स्थानों में ईश्वर का गुणानुवाद होए और प्रेत भी पर कोशल और मानुषों में प्रसन्नता होए। प्रभु तुम्हारे संग हो तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरे ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पछतावा उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन का लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आमीन। आज के लिए जो पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26 पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। शीर्षक में है पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई या कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसे ना कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे ला जाएगा। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी
के संग अपने पवित्र विश्वास को हम मानने का हम यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्त महासिरजनहार है, और उसके कलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया, गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ पर बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्त यानी कलीसिया, पवित्रों की संगत, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। आराधना की लगातार में हम लोग दूसरा गीत गावेंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 285, साक्षीवाणी गीत संख्या 285। क्या मनोहर भली बात जहां भाई हाथों हाथ चलते हैं और है एक प्राण ख्रिस्त की आज्ञा के समान। क्या मनोहर भली बात जहां भाई हाथों हाथ चलते हैं और हाय प्राण ख्रिस्त के आज्ञा के समान। वहाँ हरे उत्तम दान, शांति, आनंद और कल्याण उसके तुल्य उतरेगा। वहाँ आसे बसेगा। प्रभु यीशु प्रेम के भो, प्रेम से हमको कर भरपूर। जैसे जग में हो प्रकाश कि हम निश्चय तेरे दास। तुम्हें हमारा पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे लाखों करोड़ धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की इस पवित्र दिन, पवित्र बिहान में हम तेरे लोग एकत्रित होकर के तेरे महिमा, स्तुति और धन्यवाद करने पाते हैं। सचमुच प्रभु, तूने अपने स्वरूप और समानता में बना करके तेरे योग्य हमें बनाया है और हमें तेरे महिमा के निमित्त हमें इस संसार में बनाया है, तैयार किया है। हे प्रभु, सचमुच में हम आज इतने प्रियजन तेरे महिमा, स्तुति और धन्यवाद के निमित्त तेरे निकट उपस्थित होने पाए हैं। और इस समय तो अपना जीवता वचन हमारे बीच में तू सुनाना चाहता है, बतलाना चाहता है। हर एक के मन, आत्मा, हृदय को तू खोल दे कि हम शुद्ध और पवित्रता के साथ तेरे जीवते वचन को सुने और समझने पाए, ताकि उस वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए और उसके अनुसार हे परमेश्वर तेरे संगत एवं अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। शैतान संसार के हर एक बंधन से, छल कपट से, रुकावट और बाधाएं से हमें एक एक को बचाए रख, ताकि तेरा जीवित वचन हर एक के मां रूपी हृदय में वसने पाए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना
हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है, जो हमें मिलता है पहला पत्रस अध्याय संख्या 3 पद 8 से आगे 16 पद तक हम सुनेंगे, जो हम इस प्रकार हम पाएंगे। अतः सबके सब एक मान और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। वह बुराई का हाथ छोड़ और भलाई की ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगी रहती है। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उसके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लाजित हों। यहाँ तक, आमीन। तो मसीह में प्रिय भाई एवं बहनों, पतरस प्रेरित इस पत्री को उन लोगों के नाम लिखता है जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया और मसीह बन गए। वे विभिन्न कारण से हो सकता है इस नए मसीह धर्म को अपनाने की वजह से घर, समाज और परिवार से निकाले गए हों, और एशिया माइनर वर्तमान में तुर्की देश भी कहा जाता है, में तितर बितर होकर रहे थे, अर्थात वे असंगठित रूप से रह रहे थे। इनकी शुद्धि लेने वाला कोई नहीं था कि वे संगठित होकर आराधना करें। इनके विषय में माना जाता है कि इनमें से बहुत कोई पिंतकोस्त के दिन पतरस प्रेरित के उपदेश से प्रभावित होकर यीशु मसीह को प्रभु मान लिए थे और बपतिस्मा लेकर मसीह हो गए थे। इन्हीं लोगों के नाम पहला पतरस प्रेरित सिलवानुस की सहायता से चिट्ठी लिखता है, ताकि वे भाईचारे की प्रीति में बने रहे। वह ढांढस देता है कि चाहे जो भी क्लेश तड़ना और विरोध सहना पड़े, पर इसी मार्ग से नहीं हटना है। हर समय भलाई और धर्म के काम करते रहना है। लूका रचित सुसमाचार 6 का 22 और 23 पद में कहता है, यही पत्र वचन आज हमारे लिए भी लिखा गया है, जिस पर हम अध्ययन मनन करते हुए विश्वास में दृढ़ बने रहे। जो आज के लिए जो मूल हमें मिलता है, हमें भाईचारे की प्रीति बनाए रखे, जो हम पद 8 से 13 पद में हम पाएंगे। इसको हम 2 भागों में समझने का प्रयास करेंगे। जो 8 से 13 पहला भाग हम पाएंगे, भलाई के कामों के करते हुए हम अपने आप को परमेश्वर में समर्पित जीवन को सौंपे।
तो ख्रिस्त में प्यारो, चेलों के समय में ख्रिस्त से विश्वासियों को हर तरह से क्लेश, दुख, विपत, तड़ना और विरोध सहना पड़ता था। जैसे पहला पत्रस 4:4 में वचन कहता है कि लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए भला बुरा कहते हैं। यदि मसीही होने के कारण कोई दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर भी पतरस कहता है, कोई बुराई के बदले बुराई ना करे और ना गाली के बदले गाली दे, परंतु आशीष ही देवे। भलाई करने वालों पर यहोवा की आंखें लगी रहती है, परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। इस तरह से शिक्षा दी जाती है कि हर संभव भलाई करने का यातन करते रहें, जो रोमी 12:14 और 21 में हम पाएंगे। यदि इस तरह के कार्य करते रहेंगे तो भाईचारे की प्रीति तुम में सदैव बनी रहेगी। प्यारो, आज हमें भी यही शिक्षा इस वचन के द्वारा से मिलती है कि यदि हम भी भलाई के कामों को नियमित करेंगे तो न केवल हम मसीहियों के बीच परंतु गैर मसीहियों के बीच में भी हमारी भाईचारे को प्रीति बनी रहेगी, जिससे प्रभु परमेश्वर की महिमा नियमित होते रहेगी। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हम दूसरा भागों में जो 14 से 15 पाद में हम पाएंगे, इसमें दूसरा पॉइंट में कहता है कि धर्म के कामों को करते हुए अपने आप को समर्पित जीवन सौंपे। तो इस संसार में विश्वासी लोगों को कष्ट क्लेश सहने होंगे। सचमुच में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके हर बातों पर हम समर्पित होकर के चलते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख, क्लेश, सताहट और तड़ना आना निश्चित है, क्योंकि मसीहियों के जीवन में यह आना बिल्कुल सहज बात है। क्योंकि जब यीशु मसीह के जीवन में जब परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इस तरह का संकट और मुसीबत आई, तो हम तो उनके बेटे और बेटियां हैं। हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, वे जिससे डरते हैं तुम उसे मत डरो। यह यशायाह 8:12 से यह लिया गया उदाहरण है, परंतु जो पतरस के कहने का मतलब यह है कि हम विश्वासी लोगों को उन बातों से नहीं डरना चाहिए जिनसे दूसरे लोग डरते हैं। दूसरे लोग अपने धन की हानि से डरते हैं अथवा वे अपने स्वास्थ्य के नुकसान से डरते हैं, वे मृत्यु से डरते हैं। मसीह में विश्वास लोगों को इन बातों से नहीं डरना चाहिए। सचमुच में प्रियो, हम अपने जीवन में कई तरह का सांसारिकता का जीवन होने के द्वारा से हमारे जीवन में डर और भय होने का संभव हो जाती है, और इसलिए कि हमारे विश्वास में कमी होने के द्वारा से यह डर और भय हमारा जीवन में उत्पन्न होती है। परंतु जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जब अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से यह स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में दुख और क्लेश आएंगे। तो यहां पर कहता है मत्ती 5:10-12 में प्रभु कहता है, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर
तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इस तरह से हम देखने पाते हैं कि धर्म के कामों को करने से दुख तो सहना होगा, परंतु यदि हम धीरज से सब कुछ सहते हैं तो भाईचारे की प्रीति हमें बनी रहेगी। हम दयालु सुमरोनी का बातों को जब याद करते हैं, जो एक व्यापार यरूशलेम से यरीहो को जाते हैं, तो वह रास्ते पर वह डाकू ने घेर करके अधमारा करके छोड़ देता है, परंतु उसी रास्ता में सुमरोन वह गुजरते हुए उस पर तरस खाता है और उनकर मलहम पट्टी करके उनकी सेवा देते हैं, और इस तरह से उनको उस दुख और विपत्ति की घड़ी में परमेश्वर की सहारा उनके साथ मिलता है, जो लूका 10:25-37 में हम पाएंगे। इस तरह से सब कुछ देखते सहते हुए धर्म के कामों को करते रहना है। निश्चय हमारे मध्य में भाईचारे की प्रीति बनी रहेगी, जो प्रभु की महिमा के लिए होगी। इसलिए भाइयों एवं बहनों, हम अपने जीवन में सदा धर्म के कामों को करने का भरकस यत्न करते रहें, ताकि हमारा जीवन जो हम अपने आप में जो मसीहत में समर्पित जीवन दिया है, तो सचमुच में हम उस मसीह की ओर अपने आप को अग्रसित करें, ताकि हम युगों न युग वही यहोवा परमेश्वर पर आशा, विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु परमेश्वर आप ही अपने आत्मा के द्वारा से, इस वचनों के द्वारा से बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे लाखों करोड़ धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि तूने आज की इस जीते वचन के साथ बातचीत करने का अवसर दिया है, समझ दिया है, बुद्धि और ज्ञान दिया है। हे परमेश्वर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में निश्चित रूप से दुख और तकलीफ और क्लेश आएंगे ही, परंतु जब अपने जीवन में उस दुख और क्लेश को सहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो सचमुच में वह आगे अंतिम उनका प्रतिफल मिलेगा। इस निमित्त हे परमेश्वर, हमें हरेक को तू ऐसा मन आत्मा प्रदान कर कि हम धीरजता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं, ताकि हम अंत में अच्छी प्रतिफल को प्राप्त करने पाएं। महान अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, जो कुछ हम सबों के लिए उत्तम भला आशीष है तू देना चाहता है, सेंत प्रदान कर। यही हमारा दिन धन्य प्रार्थना हमारा उद्धार करते यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से है, ख्रीस्त यीशु में प्रार्थी के मन और हृदय की रक्षा आपसे सदा करता रहे। आमीन। आइए आराधना के लगातार में हम लोग तीसरा गीत गावेंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 326। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वह देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यीशु है मेरा कैसा बेला, मन में वह देता आनंद मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। या मेरा हाल
गान उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद सो आ मुझे है ना चिंता न दो। कृष्ण ही हुआ दया का ज्ञान दूतगण सब करते प्रेम का बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान उसी का यश मैं कहता बखान। क्रिस पर मराता पूरा विश्वास रहता सुराचे उसी के पास। उसी के प्रेम से पता विश्राम जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। या मेरा हाल है या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान उसी का यश मैं करता बखान। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम में बढ़े और दृढ़ाए जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भाई प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी का जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। महान अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज पूरे भारतवर्ष जो इस महामारी से हम पीड़ित हैं, हे परमेश्वर, इस महामारी से हमें बचने के लिए तू ही सामर्थ प्रदान कर। सचमुच में हम अपने पाप और अपराध के द्वारा से इस महामारी से हम पीड़ित पाए जाते हैं प्रभु, क्योंकि जैसे इस्राएलियों के जीवन में जिस तरह से तेरे विरोध पाप और गुनाह किया और उनके ज्ञान तेरे पास पहुंचने के द्वारा से उन पर तू दांड दिया, इसी तरह हे परमेश्वर आज हम लोगों के जीवन में भी इस तरह का दांड दिया गया है। परंतु आज हमें शोक, विलाप और पछताव करने की आवश्यकता जरूरत है कि हम एक मन एक चित्त हो करके
जितने भी जाति, भाषा भाषी और धर्म के लोग पाए जाते हैं, एक मान एक चित होकर के हम शोक और विलाप और पश्चाताप तेरे निकट आकर के करने पाएं, ताकि हम इस महामारी से बचाया जा सके। महान अनुग्रहकारी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आज इस रंगत पस्टोट के मध्य, हे परमेश्वर, हम तेरे महिमा के निमित्त जो हम तेरे धन्यवाद करने पाते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे इस अंडमान के अंतर्गत जितने भी भाई बहन इस महामारी से पीड़ित पाए जाते हैं, सबों को तू भला चंगा जीवन दान प्रदान कर, ताकि इस महामारी से जल्द छुटकारा पा करके हम एक मान होकर के तेरे पवित्र नाम को धन्य करने पाएंगे। इसलिए हर एक के भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते उन भाई बहनों को जो तेरे विश्वास से भटक गए हैं, भटक रहे हैं, ऐसे भाई बहनों के जीवन में तू पश्चातापी मन प्रदान करे, ताकि सच्चे पश्चाताप से तेरे ओर फिरे, क्योंकि तू कहता है कि कोई भी मनुष्य अपने पापों में ना मरे, परंतु उस पापों से पश्चाताप करे और मेरे ओर फिरे। तो यही चाहता है। इसलिए हर एक भाई बहनों को तू पश्चातापी मान प्रदान कर। उन बुजुर्ग माता पिताओं को याद करते हैं प्रभु, जो बुजुर्ग अवस्था के द्वारा से उनके जीवन में जो दुख, तकलीफ और कमजोरी जुड़ती चली जा रही है, ऐसे समय में उनकी सहायता और मदद कर सुस्वस्थ जीवन दे, ताकि इस संसार में जितना दिन का जीवन रखा है तो सुस्वस्थ जीवन प्रदान कर, ताकि अंत से इस संसार में विदा होकर के तेरे स्वर्गीय राज के लिए वारिस होने पावे। इसलिए हर एक बुजुर्ग माता पिताओं को तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग से पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्तीय कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, न्याय और हकीमों और राज कर्मचारियों को आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों को रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरे विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वे उलट हुए हैं, उन पर दया कर, कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मोती का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछताप मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र के जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में सब पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। आप त्रिएक ईश्वर का आशीष विश्वास से दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश कर, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु है।